मैं 32 साल से सीबीआई के लोगों को खोज रहा हूँ। इनकी वजह से मेरी नौकरी चली गई। ये हमला उसी दर्द का जवाब है। ये कहना है सीबीआई दफ्तर के बाहर एएसआई वीरेंद्र सिंह पर धनुष बाण से हमला करने वाले दिनेश मुर्मू का। दिनेश ने एएसआई वीरेंद्र को एक के बाद एक कई तीर मारे। सबसे पहले आप उस हमले का एक वीडियो देखिए। लखनऊ में शुक्रवार सुबह 11:15 का वक्त था। सीबीआई के दफ्तर के बाहर एएसआई वीरेंद्र खड़े थे। उन पर धनुष बाण से हमला किया गया। एएसआई वीरेंद्र सिंह हजरतगंज स्थित नवल किशोर रोड पर दफ्तर के गेट के बाहर थे। कंधे पर धनुष बाण लिए एक व्यक्ति गेट के अंदर घुसने लगा। एएसआई ने उसे अंदर जाने से रोका और बस फिर उस व्यक्ति ने मौका देखकर एक के बाद एक लोहे के तीर एएसआई को मार दिए। एएसआई को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज के जमाने में उनके सामने धनुष बाण लिए खड़ा शख्स जानलेवा हमला कर सकता है। एएसआई को तुरंत अस्पताल भर्ती करवाया गया। वहां मौजूद लोगों ने बामुश्किल हमला करने वाले को पकड़ लिया। उसकी पहचान दिनेश मुर्मू के रूप में हुई है। दिनेश ने अब हमला करने के पीछे का मकसद भी बता दिया है और ये भी बताया कि आखिर उसे धनुष बाण मिला कहां से। बिहार का रहने वाला आरोपी दिनेश मुर्मू पुलिस को बताता है कि उसने धनुष बाण खुद बनाया है और ये बनाना अपने पूर्वजों से सीखा। वो आदिवासी समुदाय से है जहां पारंपरिक हथियार बनाना एक कला के रूप में सिखाई जाती है और ऐसे ही उसने धनुष बाण बनाना सीखा। आरोपी ने कहा कि 32 साल से वो बदला लेने की फिराक में था। उसका ये कहना है कि सीबीआई के अधिकारियों की वजह से उसकी नौकरी चली गई, उसका जीवन बर्बाद हो गया। दिनेश ने कहा, यह हमला उसी दर्द का जवाब है। मैं कहां नहीं भटका। किसी ने मुझे ये बताया था कि सीबीआई वाले लखनऊ में मिलेंगे। रेलवे ट्रैप में मैंने इनकी मदद की थी, लेकिन इन्होंने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं सीबीआई ऑफिस में जा रहा था, लेकिन मुझे रोका गया, इसीलिए हमला किया। धनुष बाण घर से आया था, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। दिनेश के बयान के मुताबिक वो बिहार के मुंगेर के खड़गपुर का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में उसने ये भी बताया कि मैं रेलवे में नौकरी करता था। साल 1993 की घटना है। एक कर्मचारी के घूस लेने की शिकायत अधिकारियों से कर दी थी। सीताराम गुप्ता नाम के रेलवे कर्मचारी को उसने 200 रुपए घूस लेते पकड़वाया था। उसकी जांच में कई मामले और खुले। उस दोषी कर्मचारी ने मुझे भी केस में घसीट लिया और सीबीआई वालों के चलते मेरी नौकरी चली गई। मामले की जांच सीबीआई कर रही थी। मेरी नौकरी जाने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा। इज्जत और जीविका सब चली गई। इन लोगों ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। इतने साल इंतजार किया, सबको बहुत ढूंढा। लखनऊ का पता मिला तो यहीं चला आया। अब मैंने जवाब दिया है। उसने कहा, मैं पौराणिक न्याय का दूत हूँ। जैसे राम ने अन्याय के खिलाफ तीर उठाया था, मैंने भी उठाया है। जिन्होंने भी मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की आजीविका छीनी, मेरा समाज से सम्मान छीना, उनको मारकर खुद के साथ इंसाफ करूंगा। आरोपी दिनेश ने बताया कि उसने बांस को कई दिनों तक पानी में भिगोकर लचीलापन लाया। फिर उसी बांस से धनुष की फंटी और प्रत्यंचा, जिसे धनुष की डोरी कहा जाता है, वो बनाई। उसने कुल 6 बाण तैयार किए, जिनके अगले हिस्से में लोहे के धार एरोज लगाए गए थे। बाणों को रस्सी से धनुष में फिट किया गया। 2 दिन पहले वो ट्रेन से लखनऊ पहुंचा और चारबाग स्टेशन के आसपास घूमता रहा। यहीं उसने धनुष को अंतिम रूप दिया। हजरतगंज थाना प्रभारी विक्रम सिंह के अनुसार आरोपी के पास से बरामद एरो नक्सलियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों जैसे लग रहे हैं। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं दिनेश का नक्सलियों से तो कोई संबंध नहीं रहा है। साथ ही दिल्ली और जौनपुर में भी उस पर पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले दर्ज हैं, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है। वहीं सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि जिस एएसआई पर हमला हुआ है, उनके सीने में बाईं तरफ 5 सेंटीमीटर गहरा घाव हुआ है। स्थिति खतरे से बाहर है। उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। आरोपी दिनेश के परिवार वालों ने मीडिया को यह बताया कि दिनेश मानसिक रूप से अस्वस्थ था। रेलवे से बर्खास्तगी के बाद वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहा और घर से दूरी बना ली।
करीब 4 सालों से वो घर नहीं गया था और वाराणसी के होटलों में काम कर जीवन चला रहा था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।